मिशन 2023-24 को लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। वे ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिससे देश में निवासरत गरीब परिवारों को 10 साल के भीतर मध्यम अमीर बनाया जा सके। उन्होंने बाकायदा इस हेतु नीति डिक्लेयर करने का भी ऐलान कर दिया है। साथ में आदिवासियों से जुड़े जल, जमीन और जंगल के मुद्दों को भी संविधान में संशोधन करके हल करने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संविधान संशोधन बिल भी बनाकर पिटीशन किया है। हालांकि उनके पास फिलहाल कोई सांसद नहीं है, इसलिए वे सदन में इस बिल को टेबल नहीं करा पा रहे हैं। सरगुजा संभाग में जनसभा के उपरांत आदिवासियों ने विजय मानकर को अपनी तमाम समस्याओं से अवगत भी कराया। इस दौरान उन्हें पेशा कानून के तहत समाधान का मार्ग भी विजय मानकर के द्वारा सुझाया गया। बहुत दिनों से वहाँ पे उस पर कब्जा को लेकर के लड़ाई चल रही है। अभी 92 से लेकर के 2020 तक राजकुमार गुप्ता है। तो ग्राम सभाओं को गाइड किया, तो ग्राम सभाओं ने बाकायदा प्रस्ताव बना लिया कि भाई ये माइनिंग में हमको जो है वो ज़मीन हम नहीं देंगे, और अगर आपको ये माइन चाहिए तो हमको ज़मीन के रूप में ज़मीन चाहिए और यहाँ हमको शेयर होल्डिंग चाहिए 10%। समझ रहे हैं? तो वो जो है बाकायदा ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित करके गवर्नमेंट को दिया। अब भी 2 महीने पहले की बात है, झारखंड में API के लोगों ने गाइड किया। तो आप लोग जाइए, उनको गाइड कीजिए ग्राम सभा को, जो वो गढ़ बता रहे वहाँ के जितने गाँव आते होंगे, पारंपरिक जितने गाँव होंगे वो गढ़ के सबकी ग्राम सभा करेंगे। बोलिए क्या बोला मैडम आपने? लोन नहीं, ठीक है, लोन क्या बोला आपने? हाँ, क्या बोल रहे लोन का? इस समूह के माध्यम से लोन लेना चाहिए। हाँ, ग्रुप्स जो है वो, जी जी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, महिलाओं के जो गठ है, जी जी, स्वसहायता समूह। वो तो उसका तो गवर्नमेंट ने स्कीम ही बनाया ना कि उसको जो है आपका मुझे लगता है कलेक्टर ऑफिस में इसकी जानकारी मिलेगी। तो उसका एक रूल है, उस रूल के तहत आपको उसको महिलाओं का ग्रुप बनाना पड़ता है और फिर उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन। उसके आधार पे आप लोन और बिजनेस कर सकते हैं, छोटा मोटा 10 लोगों का समूह बनाना पड़ता। फिर उसके साथ में सील बनती है ग्राम सभा की, है ना। ये गांव की ग्राम सभा का अध्यक्ष और सील ऐसी बनती है। वो एक बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। काम करने के लिए चाहिए तो 1-2 लोगों को सेक्रेटरी वगैरह भी बना सकते हैं, पर पावर सिर्फ होता है ग्राम सभा के अध्यक्ष का, ठीक है। और बैंक अकाउंट खोलना है तो सेक्रेटरी का और ट्रेजरर का काम पड़ता है। पहली मीटिंग में ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा का एक रजिस्टर खोला जाता है, मीटिंग रजिस्टर, बराबर है। ये सारी प्रोसेस, ये पहली जब ग्राम सभा बनाने की मीटिंग होती है उसका भी ये सारा नोटिस दिया जाता है। गांव का जो सचिव होता है उसको, BDO को, BDO ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, पंचायत के अध्यक्ष को, जिला पंचायत के, कलेक्टर को दिया जाता है, फॉरेस्ट वालों को दिया जाता है, SP को दिया जाता है, SP के नीचे का ऑफिसर है उसको दिया जाता है, एडिशनल SP को, बराबर है। ये सब दिया जाता है। होने के बाद भी फिर जब आप कोई विषय पे ग्राम सभा कर रहे हैं, जैसे ये आपका विषय है ग्राम सभा का, तो इस विषय पे जब आप ग्राम सभा कर रहे हैं तो ये नोटिस भी दी जाती है सबको। फिर जो निर्णय होता है वो भी दिया जाता है। फिर उसको फॉलो किया जाता है कि भाई अभी इसको लागू होना चाहिए। ये प्रक्रिया होती है ग्राम सभा करने की, सबके लिए होता है, सबके लिए कॉमन है ग्राम सभा की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया ग्राम सभाएं जहाँ जहाँ नहीं हुई है, जहाँ अध्यक्ष नहीं बनाए पहले, तो उसको बनाने का काम है ग्राम सभा, ठीक है। सरकारी जमीन को अपना निजी जमीन एक तरह से उसका पेपर बनवा लिया, ये कहना है इनका। हाँ, तो ये सब चीज़ों के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह का गलत हुआ है, फिर वही बोल रहा हूँ, ग्राम सभा करके प्रस्ताव पारित करना ही महत्वपूर्ण है। उसके बगैर कोई एक्शन नहीं लेगा कोई अधिकारी। क्यों नहीं लेगा इसको समझिए आप, क्योंकि ग्राम सभा को पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है पेशा लॉ में। पेशा लॉ में पावर किसको दिया गया? ग्राम सभा। तो वो जब तक कानून के तहत आप काम नहीं करोगे, अधिकारी क्यों ध्यान देगा उसके ऊपर? वो तो बोलेगा इंडिविजुअल केस है। जब ग्राम सभा का होगा तो अंडर पेशा लॉ हो जाएगा, अंडर द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो जाएगा, बराबर है। तो ग्राम सभा करना, यही जो मैं बता रहा हूँ वही उसका समाधान है। सारे आदिवासियों की समस्या के लिए ग्राम सभा करना ही सबसे बड़ा समाधान है। पहला 50-60% से ज़्यादा समाधान वही निकलेगा आपको। बचा हुआ जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब अमेंडमेंट की बात है, फिर बड़े लेवल की।
उन्होंने यह भी कहा कि पेशा नियम बनाए जाने को लेकर वे राजभवन मार्च करेंगे, जिसे लेकर विजय मानकर ने पार्टी पदाधिकारियों को तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग में विजय मानकर को सुनने के लिए यूपी के सोनभद्र जिले से 8 सदस्यीय आदिवासियों का दल भी पहुंचा था। उन्होंने रामानुजनगर के सर्किट हाउस में विजय मानकर से विस्तृत चर्चा की। विजय मानकर ने कहा कि देश की राजनीतिक पार्टियां अगर सच में देश का विकास चाहती है और आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा रखती है तो आदिवासी हित और उनकी समस्याओं को हल करने की बात पहले करनी होगी। आज सबसे अधिक समस्या जंगलों और गांवों में रहने वाले आदिवासियों के साथ दिखाई दे रही है, इसलिए उनकी पार्टी आदिवासियों के अधिकारों पर मुखरता से काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने अन्य लोगों के जीवन को भी समृद्ध और सुखमय करने की नीतियों पर काम करने की बात कही है। और विशेषतः ट्राइबल राइट्स के ऊपर में जो आदिवासियों के जो पेशा नियम अभी तक नहीं बने हैं, जो बघेल सरकार ने अभी तक, क्योंकि ये पिटीशन मैंने उनको की थी, ये पिटीशन 26 जनवरी को मैंने की थी गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर को, कि भाई पेशा नियम कैसे बनना चाहिए। उस पर अभी तक जो है भूपेश बघेल सिंह जी की गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो उनको याद दिलाने के लिए भी ये सभा है कि आप आदिवासियों के अधिकारों के साथ वायलेशन कर रहे हैं। फिर ओबीसी की जनगणना को लेकर और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन को लेकर भी अभी तक जो है कांग्रेस की सरकार ने कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुद्दों के ऊपर हम ये आज की जनसभा कर रहे हैं। जी, जो आपकी एपीआई जो पार्टी है सर, ये सर्व समाज के लिए करेंगे कि ओनली सर कुछ देश के सभी नागरिकों के लिए एपीआई जो है वो कार्य करती है। 20 राज्यों में इसका पूरा जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। 2013 में इसका फॉर्मेशन हुआ। लगातार हम लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी नीतियाँ भारत के हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, उसको जल्दी से कैसे जो है वो विकसित किया जा सकता है, इसकी विशेष नीतियाँ एपीआई के पास। लेकिन आपका जो ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं स्पीच वगैरह, उसमें सिर्फ एक ही समाज या गोंडवाना समाज को लेकर के आपका पूरा नहीं, बात वो होता है। इसलिए क्योंकि आदिवासियों के जो राइट्स है उसका उल्लंघन हुआ है। देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद से 100 में से जो है लगभग 8 से 10 आदिवासी विस्थापित हो गए हैं। फिर जल जमीन जंगल का जो उससे मालिक होना चाहिए वो नहीं बनाया गया। 8वीं अनुसूची में आदिवासी भाषाओं को समाविष्ट नहीं किया गया। तो आदिवासियों की समस्या बहुत जटिल है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा बात करता हूँ। जैसे आज मेरे भाषण में आप सुनेंगे, भाई मैं नई नीति डिक्लेयर करने वाला हूँ कि भाई 10 सालों के अंदर में अगर मेरी सरकार बनती है तो भारत के जितने 10 करोड़ गरीब परिवार हैं उनको 10 सालों के अंदर मध्यम इनकम ग्रुप में मैं ला सकता हूँ। यानी वो गरीब नहीं रहेंगे, मध्यम रूप से अमीर हो जाएंगे। इस तरह की नीतियों को भी जो है मैं बात करते हैं। और जैसे अभी मैं ओबीसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जनरल कम्युनिटी के भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पर भी बात करते हैं। न्याय के लिए विशेष तौर अधिकार, न्याय और विकास, ये हमारा मेजर एजेंडा है एपीआई का। अच्छा, तो इस बार के प्रेमनगर विधानसभा में क्या आपकी टीम यहाँ पर लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। और पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे, इस विधानसभा में था या नहीं एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा। पर सरगुजा की लोकसभा में जो है हमारे 4 सीटें थी विधानसभा की, इस बार भी लड़ेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे भरपूर। बीजेपी को जीतने नहीं देंगे और कांग्रेस को भी जीतने नहीं देंगे इस बार। अच्छा।